नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दिल्ली में शोभा यात्राएं निकालने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में भंडारे के आयोजन भी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कल आधे दिन की छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं पर बारिश हुई। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। बात करें अधिकतम तापमान की, खरगोन जिले में दर्ज किया गया 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान दतिया में दर्ज किया गया 3.2 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के प्रमुख आंकड़े एमएम यानी कि मिलीमीटर में देखें। अमरकंटक में 4, बेहर में 4, मलाजखंड में 3.6, बारासिवनी 3, चांद 3.4, चोरी 4, छिंदवाड़ा 4, अमरपुर 3, बजाज 4, करंजिया 4, मेहदवानी 4, नर्मदापुरम 3, उमरिया पान 2, गाडरवारा 4, नरसिंहपुर 3 और कुरई में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। 22 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिन जिलों में वर्षा, गरज चमक या वज्रपात का अनुमान है वे जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम और बैतूल जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई वार्निंग यानी कि चेतावनी की बात करें, जिन जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन रहने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं सीधी, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सागर, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर तीव्र शीतल दिन यानी कि सेवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं सतना, उमरिया, जबलपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और भिंड जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और भिंड जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 200 से 800 मीटर रह सकती है, हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है, वे जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 50 से 500 मीटर रहने यानी कि मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। जनसाधारण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठंडी हवा या सर्दी बढ़ा सकती है, इसलिए अधिक समय ठंड के संपर्क में रहने से बचें। ढीले, हल्के वजन, कई सत्वों वाले गर्म ऊनी कपड़े पहने। सर, गर्दन, हाथों को अच्छे से ढक के रखें और गर्म पानी का सेवन करें। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 22 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरा छा सकता है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 22 जनवरी को राजा राम मंदिर ओरछा में रहेंगे और वहीं पर अपनी भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे और राम राजा सरकार की पूजा करेंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ओरछा में रहने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि राजा राम सरकार या ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। कमेंट करके बताइएगा। आपकी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, खासतौर पर राजनीति वालों को। दोस्तों, क्या आपको अपनी पीएम किसान किस्त नहीं मिल पा रही है? यदि नहीं तो सीएससी के माध्यम से आप सीपी ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 50 रुपये प्रति शिकायत, हालांकि इसमें शुल्क भी रखा गया है। महाकाल से अयोध्या जाने वाले प्रसाद रथ का हाल ही में मध्य प्रदेश से प्रस्थान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 लाख लड्डुओं के प्रसाद का अर्पण महाकालेश्वर की ओर से
अपने आराध्य प्रभु श्री राम को किया जाएगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर यह लड्डू बांटे जाएंगे। आज के भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। राजा राम सरकार के दर्शन, रामलला के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, शुरू में जो मूर्ति हमने देखी, इस प्रकार की मूर्ति थी जिसमें आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है कि ये आंखें खुली है कि बंद है, और धनुष भी एक अलग तरह के कलर का है। मोदी जी के राज में राज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में कल जब वास्तव में मूर्ति का अनावरण होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि मूर्ति में कितना चेंजेस आता है। फिलहाल जो मूर्ति लगातार मीडिया में बनी हुई है, बड़े बड़े नेताओं ने भी इसको प्रकाशित किया है। इसमें एक बाद में जो फोटो आया है काफ़ी अच्छा फोटो है, जिसमें कि नीली आंखें भगवान श्री राम की, रामलला की दिखाई दे रही है, और इस प्रकार का फोटो आप ये मनोरम दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन ने समस्त विद्यालयों में दिनांक 22 जनवरी 2024 को अवकाश घोषित किया है। इसी के साथ बाद में एक और आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत महिला बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया है और सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ियों की भी छुट्टी रहेगी। बाकी कार्यालयों की आधे दिवस की छुट्टी मध्य प्रदेश शासन ने घोषित की है। 24 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। जोगनिया मातिया रोड, श्रीनगर, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। समय है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इसकी कलश यात्रा 24 जनवरी को ही निकलेगी सुबह 8 बजे। श्री चारभुजा मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर श्रीनगर से यह शोभा यात्रा निकलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ खूबसूरत फोटो मंदिर के दिए हुए हैं साज सज्जा के, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किए हैं। आप यहाँ पर श्री रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 1.5 महीने में सोयाबीन के दाम 1000 रुपये तक कम हुए हैं क्विंटल के हिसाब से। नुकसान होने से आवक भी मंडियों में कम हो रही है। कुन्नर मंडी की बात करें, 20 जनवरी के भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोयाबीन का भाव रहा 4200 से 4525 रुपये, औसत भाव 4400। गेहूं का भाव है 2540 से 2562, औसत भाव 2550। मसूर का भाव 5875 से 5925, औसत भाव भी यही रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जनवरी को तो कुन्नर मंडी की छुट्टी थी। 20 जनवरी के भाव दिए हुए हैं। वही ब्यावरा मंडी की बात करें तो ब्यावरा मंडी में काफ़ी कम एकदम से भाव हो गए हैं। पिछले महीने भाव थे 5300 रुपये तक पहुंच गए थे, लेकिन इस बार 4200 रुपये क्विंटल तक ही भाव रह गए हैं। औसत भाव किसी किसी की ज़्यादा भाव में खरीद लेते हैं, लेकिन औसत भाव 4200-4300 ही है। समग्र आईडी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। यूआईडीएआई की नवीन गाइडलाइन के अनुसार अब केवाईसी डेटा अंतर्गत जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ साझा करना बंद कर दिया है। इसलिए समग्र पोर्टल पर नवीन व्यवस्था करते हुए समस्त आधार केवाईसी युक्त प्रक्रियाओं में जन्मतिथि दर्ज करने और जन्मतिथि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। समस्त ग्राम पंचायत, वार्ड, निकाय उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित है कि जन्मतिथि के दस्तावेज को ध्यानपूर्वक जांचकर ही प्रकरण पर निर्णय या कार्रवाई सुनिश्चित करें। आधार केवाईसी बायोमेट्रिक के माध्यम से किए जाने के लिए नवीन L1 मशीनों का भी उपयोग किया जाना है। सूची भी समग्र पोर्टल पर डाली गई है। सीधे शब्दों में समझे तो पहले आधार कार्ड से ही केवाईसी हो जाता था, लेकिन अब केवाईसी करने के लिए डेट ऑफ बर्थ का एक और अन्य प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लगाना जरूरी कर दिया गया है। तो केवल आधार कार्ड से ही केवाईसी अब नहीं होगा। राधाकृष्ण पैथोलॉजी लैब जीरापुर में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद का ऑपरेशन का शिविर लगना है।
सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर की तरफ से। इसमें आप फायदा उठा सकते हैं। लाने ले जाने की भी सुविधा मरीजों को रहेगी, खास तौर पर वापस छोड़ने के लिए। सभी किसान भाइयों को सूचना दी गई है कि अपने समग्र और आधार कार्ड को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने खसरे से लिंक करवा लीजिए, ताकि आपकी पीएम किसान की अगली किस्त डलने में समस्या न हो। यह करवाना भी आजकल जरूरी कर दिया गया है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनने वाले हैं। दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल, सरोद, तमिलनाडु से नागश्वरम, तविल और मृदंगम, आंध्र प्रदेश से घट्टम आएगा, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तो बिहार से पखावा जाएगा, उत्तराखंड से हुड़का, उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगड़ा और काली, और छत्तीसगढ़ से तंबूरा तंबूरा अयोध्या पहुंचने वाला है। 21 और 22 तारीख को मांस और अंडे की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एम्स में जो छुट्टी थी आधे दिन की, वह भी कैंसिल कर दी गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्यान संस्थान नई दिल्ली ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स 1:30 बजे तक बंद रहेंगे, उसके बाद खुल जाएंगे। आपातकालीन सेवाएं जरूर लगातार जारी रहेगी। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है। कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामेश्वरम के अरिचल मुनाई पॉइंट से पीएम मोदी का प्रभु राम को नमन की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम सेतु में यहाँ पर पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री राम मंदिर अयोध्या की ये कुछ सुंदर फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।